अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। इंसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इजाजत है, क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि जाने आप में से अमल में सबसे बेहतरीन कौन है। अगर आप एक दाना डालेंगे अल्लाह के राह में, अल्लाह आपको 7 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाना। सूरह तहरीम में सूरा नंबर 66 आयत नंबर 11, ये अल्लाह मेरी सारी दुनिया की दौलत ले ले इन एक्सचेंज फॉर तुम्हारे करीब जन्नत में एक घर। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, साहबा की सीरत पढ़ेंगे, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल। कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। ये जिंदगी जो हम जी रहे इस दुनिया में हमारे लिए इम्तिहान है और हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला परखेंगे। $30 बिलियन की वक्फ कायम की, आखिरी वक्फ, उसमें वक्फ में लिखा है कि कोई भी ट्रस्टी अगर मेरे वक्फ के पैसे से ट्रैवल करता है तो इकोनॉमी नहीं करेगा। और उसके ट्रस्ट की वक्फी सब जो उसके ट्रस्ट के जो उसके वक्फ के ट्रस्टीज है, कई बिलियनर, मैं उनको जानता हूं, वो कहते हैं शेख का बस चले तो हमें चला के लेके जाएंगे। और हमारे लोग अगर बिजनेस क्लास की टिकट फिल हो तो इकोनॉमिक में ट्रैवल नहीं करेंगे। कुछ लोगों को तो आदत है सिर्फ प्रेसिडेंशियल सूट में रहने की, होटल में जाएंगे प्रेसिडेंशियल सूट नहीं, हम ये होटल में नहीं रहेंगे। उनकी पहचान उनकी दौलत है, दौलत जाएंगी कौन पूछेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं आप पे। आपकी पहचान आपका दीन बनाओ, आपकी ईमानदारी बनाओ, आपका हुनर बनाओ। हम सब मटीरियल सेंटर्ड है, अक्सर मटीरियल सेंटर्ड। मेरे फैमिली का उसूल है कि कोई भी ब्रांडेड आइटम नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा ही नहीं, आराम नहीं है। ये कोई पूछते जाकिर भाई क्या रोल्स रॉयस में ट्रैवल करना हराम है, तो मैं कहूंगा 4 लेवल है, 4 लेवल। एक होता है जिसके पास पैसा नहीं, वो कर्ज लेकर रोल्स रॉयस खरीदता है तो हराम है। कर्ज लेंगे दिखाने के लिए। कुरान की आयत है सूरह इसरा की, कुरान नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27, डोंट बी अ स्पेंथ्रिफ्ट, फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। पैसा नहीं है दिखाने के लिए, रिश्वत ले दिखाने के लिए कर्ज लेते, बैंक से लोन लेते और ट्रैवल करते। ये कैटेगरी 1 हराम है। कैटेगरी 2 पैसा है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पैसा नहीं कि रोल्स रॉयस खरीदे, वो दिखाने के लिए खरीदता है। उसकी नीयत क्या है? कैटेगरी 2 दिखाने के लिए। 3rd कैटेगरी, एक आदमी के पास पैसा है और खरीदता है रोल्स रॉयस लेकिन दिखाने के लिए, तो ये भी हराम बोलो या मकरूह बोलो, इख्तिलाफ है। लेकिन दिखाने के लिए कर रहा है, पैसा कम है और दिखाने के लिए क्या, तो हराम है। पैसा है बहुत है, दिखाने के लिए कर रहे तो मकरूह में तो आएगा, हराम में तो नहीं। कैटेगरी 4, पैसा है फिर भी रोल्स रॉयस नहीं खरीदता है, टॉप कैटेगरी, अच्छे मोमिन की कैटेगरी। क्या करेंगे रोल्स रॉयस के? अल्लाह ने सब गाड़ी में बिठाया, सब गाड़ी में। ये खाली एक चटक रहती है। अगर आपका ईमान स्ट्रांग है ना, ये आपको कोई भटका नहीं सकती, कभी भटका नहीं सकती। और आज की तारीख में तो पेशा बन गया। दाई लोग बोलते भाई मुझे बिजनेस क्लास है तो ही मैं आऊंगा, मुझे 5 स्टार होटल देंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये डिमांड करना बिल्कुल हराम है। डिमांड करना क्या 5 स्टार में देंगे तो ही मैं रहूंगा, मुझे बिजनेस क्लास देंगे तो ही मैं आऊंगा,
इतने पैसे देंगे एक लेक्चर के लिए फिर आऊंगा। पैसा मांगना अगर लेवल के हिसाब से तो हराम में नहीं आएगा, पैसा ले सकते हैं, लेकिन इतना मत मांगो। लेकिन अफजल है नहीं मांगना। आप सोचिए अल्लाह के रसूल और साहबा अगर पैसा लेते थे तो क्या दीन हम तक पहुंचता था? लेना हराम नहीं, अल्लाह की हदीस से ले सकते हैं, कुरान पढ़ाने के लिए ले सकते हैं, पैसा रुकिया करने के लिए सकते, जायज है। लेकिन जो लोग को अल्लाह ने पैसा नहीं दिया वो लेते, मुझे कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपको और पैसा बनाने का। मेरा तो उसूल है, कोई भी टिकट चार्ज करेगा तो मैं पाऊंगा ही नहीं। एक पाकिस्तानी को भी टेक्स्ट कर रहा था, जाकिर भाई आपके लेक्चर के लिए पाकिस्तान में 5,000 रुपया रखा। मेरा कौन रखा भाई? अरे आप जानते ही ना जाकिर भाई को। दुनिया में कि पहले बार वो 1993 में था जब कनाडा गया तो लोग चार्ज करते थे। 2002 के बाद तो मैंने बोला कोई भी मेरी टिकट चार्ज करेगा तो मैं आऊंगा ही नहीं। 2009 मेरा कॉन्फ्रेंस आखिरी था, उसके बाद कोई भी मेरे तकरीर के लिए पैसे चार्ज करेगा मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत से लोग ने जाकिर को बुलाने के लिए कॉन्फ्रेंस फी रखते थे। और मैं कहता हूं मेरा लेक्चर आपको रखने का है, आप कोई भी आपके आजू बाजू मुसलमान से डोनेशन लेके रख लो भाई। अगर पैसा नहीं मिलेगा मैं आपको दूंगा। हजारों लेक्चर दिया दुनिया में, एक ऑर्गेनाइजर मुझे नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं हमका लेक्चर रखे और हमको पैसा मिला नहीं। मैं जब कोरिया गया था मैंने कहा मैं कोरिया में मुसलमान का मैं डरो मत, मैंने बोला मेरे क्रू के लिए एक सिंपल होटल लेना तो भी अखराजात में भर लूंगा। 5 स्टार होटल, क्या हो गया भाई 5 स्टार होटल की फजूल खर्ची कर रहे? डॉक्टर साहब हमें मजबूरियन, एक शख्स आया बोले डॉक्टर जाकिर नहीं पूरे क्रू को 5 स्टार में मैं दूंगा पैसा। भाई दीन को पेशा मत बनाओ पैसा कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए बनाओ। अल्लाह डायरेक्ट आपकी झोली में डालेगा। मैं इंडिया में अभी भी हर ताज्जुद में दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरा माल और मेरी जान तेरे लिए कुर्बान, मेरा माल भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो और मेरी जिंदगी भी मैं शहीद हो। हर रोज हर रात जब मैं हिजरत किया इंडिया से मलेशिया, अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी। मेरा सारा माल जो था दौलत थी गवर्नमेंट ने ले ली, मतलब उसके ऊपर स्टे अभी है। आधी दुआ, बाकी आधी दुआ अभी तक मैं ठहर रहा हूं, अल्लाह कब कबूल करेंगे। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे जाकिर भाई तुम्हारी जान का खतरा है। मैं तो कफन मान के निकला हूं भाई, मैं नाम में लूंगा। मुझे धमकी दे रहे थे भाई आपके लिए डेथ थ्रेट है। मैं बोला मेरे थ्रेट है, मैं तो दुआ से अल्लाह से दुआ करता हूं। उसका मतलब नहीं, अपने को कैमल को टाई करना चाहिए। कैमल को टाई नहीं करेंगे मतलब अल्लाह के रसूल की बात कर। मैं कैमल को बांध रहा हूं भाई, लेकिन इतना जोर का मत बांधो कि कैमल मर जाए भाई। आप मेरी दावत नहीं रोकना चाहते क्या? हम तो कफन बांध के निकले। अगर एक दुआ इंडिया में करे दूसरी दुआ पाकिस्तान में, मैं अल्लाह की ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मैं दाई हूं। जब मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि जो कौम का पैसा जो अटक गया इंडिया में उसके लिए अल्लाह करे वापस मिले, लेकिन मैं मेरी दौलत के लिए कभी दुआ नहीं करता हूं। लोग बोलते क्यों जाकिर भाई हराम है क्या? अरे मैंने दुआ करके मेरी दौलत गई भी अल्लाह के राह में, वापिस आने को सवाब ही नहीं मिलेगा मुझे। मैंने अल्लाह से दुआ करी मेरी दौलत चले जाए, अभी कैसा दुआ कर दूंगा वापिस मिले? ये तो गलत होगा ना। तो जब मैं दुआ करूं अल्लाह के लिए क्या मुझे शहादत की मौत मिले तो मुझे डर क्या है? एहतियात लूंगा जितना लेना चाहिए, लेकिन मैं दावत के काम थोड़ी रोक सकता हूं। मैंने फिर से तिजारत शुरू की मलेशिया से, फिर से अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से दौलत दी। अल्लाह ताला मालिक है। मैं दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? क्यों फैलाऊं मैं दूसरे के सामने हाथ? अगर हाथ फैलाने का तो मेरे मौला के सामने फैलाऊंगा ना। तो ये आता है मटीरियल सेंटर। कभी भी अपनी दौलत को अपना सेंटर मत बनाओ।
इसी अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो लोग अमीर है उनसे जन्नत में आने के लिए और पूछताछ होगी। इवन साहबा, जो साहबा अमीर है उनको जन्नत में एंट्री होने के लिए और पूछताछ होगी, जो गरीब है उनको आसानी से। मैंने कहता हूं दौलत एक इम्तिहान है, इतना है। अक्सर लोग दौलत की वजह से इस्लाम के दूर जाते। कुछ चंद लोग हैं जैसे शेख सुलेमान राजी, उनकी मिसाल है कि दौलत की वजह से अल्लाह के करीब आ रहे। और माशाअल्लाह पाकिस्तान में तो माशाअल्लाह, पाकिस्तान मुल्क भरे मिस्कीन होगा, लेकिन माशाअल्लाह तुज्जार तो बहुत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो इस्लाम में 2.5% फर्ज है, वो मिनिमम है। कहा कुरान में इनका ज्यादा देंगे तो अल्लाह आपको गुनाह देंगे, ज्यादा देंगे तो और आपको सवाब देंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप धंधा करते हैं ना, अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ, अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ। जब मेरे बेटे ने 2 साल पहले शुरू किया तिजारत, मैंने कहा अल्लाह को पार्टनर बनाओ, लेकिन अल्लाह को छोटा पार्टनर तो बना नहीं सकते, तो मिनिमम 51% प्रॉफिट अल्लाह के राह में देना, मिनिमम। उससे कम नहीं है तो तुम अल्लाह से बड़े कम हो गए भाई। अल्लाह को अपने धंधे का पार्टनर बनाओ। मैं कितना देता हूं बोल नहीं सकता हूं, मैं वेटरन हूं, मैं तो पुराना आदमी हूं। मेरा बेटा नया नया धंधा शुरू किया, मिनिमम 51%। ये कोई फतवा नहीं भाई, ये तो बोलेंगे जाकिर फतवा के 2.5% मिनिमम है ज़कात का। लेकिन अगर आप अल्लाह के करीब आना चाहते, आप अगर देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने अपनी आधी दौलत दे दी। जब अल्लाह के रसूल ने पूछा आपने क्या छोड़ा घर पे आधी दौलत आधी यहां दी। हज़रत अबू बकर है, उनने अपने दे दिए दौलत। आपने घर पे क्या छोड़े? मैंने घर पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ा, 100% दे दी। तो हम कहानी पढ़ते हैं, हम सहाबा की सीरत पढ़ते, अमल क्या करते? चंद लोग हैं शेख सुलेमान राजी जैसे, तो जितना आप अल्लाह को देंगे अल्लाह आपको मिनिमम 700 गुना वापस करेगा। 70,000%। कितना परसेंट? 70,000%। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261। अगर आप एक दाना डालेंगे अल्लाह के राह में, अल्लाह आपको 7 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाना, एक दाने का 700 दाना। 70,000% इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। अल्लाह रुकते ने और भी देंगे आपको। तो अल्लाह को पार्टनर बनाओ, दुनिया आपके कदमों में रहेगी। अभी हम आते हैं, टाइम कम है, फास्ट जाइए। पावर सेंटर, कुछ लोग को पावर का भूत है, मुझे पावर चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, पूरी जिंदगी कुर्सी के पीछे, पावर के पीछे। पावर के लिए अपना दिन भी छोड़ देंगे, अपनी फैमिली भी छोड़ देंगे, पावर पावर। कुछ लोग का शौक है फेमस होना, फेम। मैं शोहरत हो, मैं टेलीविजन पे आऊं, मैं स्टेज पे आऊं। अभी अल्लाह ताला मुझे टेलीविजन और स्टेज पे लेके आता है, क्या करूं? मैं कितने फॉलोअर्स है आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स है? पूरी जिंदगी भर फेम फेम फेम। सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फेम के पीछे भागा ने, अल्लाह ने फेम को उसके पीछे भगा। मिसाल बाद में दूंगा। तो आप अल्लाह के राह में जाओ, ये सब आपके पीछे भागेंगे। मैं हकलाता था, कौन अगर मुझे पूछेगा मेरा नाम क्या, मैं मेरा नाम दाकिर। ख्वाब में सोच सकता था सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूंगा, कभी सोचा ही नहीं कि 25 लोगों के सामने तकरीर करूं। आज अल्लाह ने हजारों लाखों के सामने, मिलियनों के सामने तकरीर कराते लाइव। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। माशाअल्लाह, मैं परसों की तकरीर में कह रहा था कि मुझे शैडो बैन किया गया, कुछ लोग मौजूद थे। शैडो बैन मतलब मेरे फॉलोइंग को कम कर देती। ये पूरी जो सोशल मीडिया है ना, पूरी कंट्रोल है यहूद से। तो पहले एक साल में मेरे फॉलोअर्स 4 मिलियन होते थे, अभी एक साल में 50,000 ही होते, 1 लाख होते। खुशी की बात बोलूं मैं,
अभी जो इन्हें पढ़े ना, डॉक्टर जाकिर नाइक फेसबुक 23.9 मिलियन, ये 1 साल से चल रहा है। यूट्यूब 3.8 मिलियन। खुशखबरी, पाकिस्तान में 3 दिन हुआ माशाअल्लाह 24 मिलियन क्रॉस कर दिया।